गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखिए भाभी श्री की सुबह गुड मॉर्निंग की हो गई है और 3:36 हो रहे हैं, यानी 3:30 बज रहे हैं सुबह के। और ये 3:30 बजे जो है अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हैं, क्योंकि इनका एग्ज़ाम भी है। तो जाने से पहले कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेंगी तो ठीक रहेगा। हालांकि एग्ज़ाम जैसा कि मैंने आपको बताया था एमएससी का दे रही हैं, और अभी जो है अपना ये तैयारी कर रही हैं आरओ एरो का। तो फुल ऑन लगी हुई हैं। इन्होंने अपना टारगेट हिंदी वाला कंप्लीट कर लिया है, और आई थिंक इस समय ज्योग्राफी पढ़ रही हैं ये, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी। तो आप लोग भी बताइएगा, शेयर करिएगा आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। और इसके बाद फिर कल का वीडियो नहीं पढ़ पाया था, कल वीडियो नहीं आया था, ये मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूँ। उसके पीछे रीज़न ये था कि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने का, या फिर कहिए कि कल बहुत ख़ास पढ़ाई भी नहीं हुई थी, क्योंकि कल सभी लोग गांव जा रहे थे, मम्मी पापा भी जा रही थे, भाई लेने आया था, तो पूरा पैकिंग इन लोगों का, और फिर इधर उधर बातें करना बैठना, मतलब कल के दिन एनिवर्सरी थी तो सब वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। लग रहा था हम लोगों का भी प्लान बन जाएगा, लेकिन फाइनली नहीं गए हम लोग। तो इसी सब में जो है पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो वीडियो नहीं बन पाया था। रात में मैंने कुछ देर वीडियो देखा था मोबाइल से पढ़ाई का, 2 वीडियो, लगभग 2 घंटे की पढ़ाई हुई थी पूरे दिन भर में। तो इसी वजह से मैंने नहीं शूट किया कि क्या 2 घंटे की पढ़ाई का शूट करो इतना थोड़ा सा। लेकिन आज मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ। बाकी अगले दिन मैंने अच्छे से पढ़ाई की है। हालांकि थोड़ा डिफ़िकल्ट तो हो रहा है, क्योंकि पीहू की छुट्टी और अकेले ही सब कुछ संभालना है। तो संभालने में तो दिक्कत नहीं है, एज़ यूज़ुअल काम वगैरह सब कुछ आसानी से हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी अटेंशन पीहू को भी देनी पड़ती है। और अगर आप अकेले हो तो छोटे छोटे काम के लिए ही अगर आपको कितनी बार उठना पड़ रहा है तो टाइम तो जाता ही है। तो उसी तरह से फिर भी मैनेज करने की कोशिश की है, और आगे आपको दिखाई देगा किस तरह से मैंने मैनेज किया है। और कल मुझे जो है जाना है पीहू को दिखाने के लिए डॉक्टर को, उसके पेट में दर्द हो रहा है। आज ही जाना था दिखाने, लेकिन आज जा नहीं पाए हम। तो फिर जो है देखते हैं, कल जाएंगे। कल का शेड्यूल देखिए क्या रहता है। कल का शेड्यूल, कल की पढ़ाई भी मुझे बहुत ही थोड़ा वो लग रही है, क्योंकि जाना फिर वहाँ से आना और कुछ काम है, तो काफ़ी घंटे निकल जाएंगे। फिर भी मैं रात में पढ़ने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो इस तरह से हम मैनेज करते हैं यार। देखिए हर दिन कोई भी ऐसा नहीं है जो एक फ़िक्स रूटीन को फॉलो कर सके। फ़िक्स रूटीन इन द सेंस, अगर किसी ने 12 घंटे बनाए हैं तो वो हर दिन 12 घंटे पढ़ता होगा, ये ज़रूरी नहीं है। किसी दिन वो 14 घंटे भी पढ़ लेता होगा, और किसी दिन 8 घंटे भी पढ़ता होगा, और किसी दिन 1 घंटे आधे घंटे से भी काम चलाना पड़ता होगा मोबाइल से, सिचुएशन के हिसाब से। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट रहने का मतलब ये है कि ऐसा दिन एक भी दिन ना जाए, या जिस दिन आप पढ़े ना, या लगातार 2-3 दिन ऐसा ना हो। क्योंकि जब लगातार 2-3 दिन ऐसा हो जाएगा तो फिर आपको रिदम पकड़ने में जो है टाइम लगता है, और एक जिसे बोलते नहीं है, मन में फिर नेगेटिव फीलिंग्स आने लगती हैं, कि अपने आप को ही मन कोसने लगता है कि देखो तो मैंने पढ़ाई नहीं। ये देखिए पीहू जो हमारी सो रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, मम्मी पापा जाने वाले थे तो कल मैंने पढ़ाई नहीं की, तो आज सुबह वो लोग चले गए हैं। तो ये सुबह ही उठ गई थी 5:30 बजे के लगभग उन लोगों से मिलने के लिए। तो अभी जो है इसको नींद आ रही थी तो मैंने सुला दिया, और मेरे पास टाइम मिल जाएगा लगभग, मुझे लगता है 1 आध घंटे तो सोएगी ही, तो 1 आध घंटे में अपना निकाल लूँगी फटाफट से पढ़ने के लिए। मैंने नाश्ता बना लिया है, और नाश्ता जो है हस्बैंड जी को दे दिया है। बाकी खाना जो है वो मैं बाद में ही बनाऊँगी, क्योंकि अभी मैं खाना बनाने लगूँगी तो ये जो टाइम है जब ये सो रही है, तो इस टाइम को मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी। मेरा टाइम खाना बनाने में ही चला जाएगा, और फिर उठ जाएगी तो थोड़ा मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। पढ़ने को तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन उतना जिसे बोलते नहीं है, उतना कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि दिमाग ये भी लगा रहता है कि बच्चा क्या कर रहा है, अकेले है, कहीं कुछ डेंजरस चीज़ ना कर ले। तो दिमाग जो है 10 तरफ लगा हुआ होता है अगर आप अकेले हो तो इसीलिए जब बच्चा सो रहा हो तो सबसे अच्छा टाइम वही है, आप पढ़ लो, क्योंकि उस समय कोई खतरा नहीं होता कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कुछ रिस्की तो नहीं कर रहा है। क्योंकि बच्चे कई बार काफ़ी डेंजरस काम कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, छोटा मेरा भाई था, बुआ का बेटा, उसने पूरा कोलगेट ही खा लिया था, पूरा कोलगेट खा लिया था, और हम लोग एक कमरे में बैठे थे, दूसरे कमरे में वो खेल रहा था। तो बच्चे इस तरह के छोटे मोटे डेंजरस काम कर लेते हैं, छोटे मोटे इन द सेंस ये काफ़ी हैवी भी हो जाते हैं कई बार। तो इसीलिए इनका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्टिल आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन बस वही जो मैं आपको बात बता रही थी कि लगातार रहने का मतलब यही है कि लगातार जो है आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अगर आप एकदम सेट रूटीन नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो ये नहीं है कि परेशान हो जाइए। बस ये ध्यान रखिए कि हर दिन पढ़िए ज़रूर। जैसे मैं उस दिन नहीं मैनेज कर पाई तो मैंने 2 घंटे वीडियो ही देख लिया। अब कल भी देखिए मेरा जाना है मुझे डॉक्टर के यहाँ, और काम है, तो देखिए अगर किसी ना किसी तरह कुछ नहीं होगा तो कम से कम 3-4 घंटे वीडियो से ही निकालूंगी, लेकिन निकालूंगी।
काम करने के बाद। तो इसी तरह से कहने का मतलब है, इस तरह से कंसिस्टेंट रहिए काम के बीच और चीज़ों के बीच जो है वो बिल्कुल भी क्या कहते हैं, अपनी पढ़ाई को मत भूलिए। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आगे चलकर आपका धर्म भी अच्छा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचते हैं कि हम ये काम जो है घर वालों के लिए, बड़ों के लिए, मेरी जो जिसके प्रति धर्म है, जो जिम्मेदारी है वो कर दूं, लेकिन अगर जो है हम इसी में परेशान रहते हैं और उनको खुश करने में लगे हुए रहते हैं कि हम सही करें या नहीं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या नहीं गलत कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं मैं अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ रही हूँ। देखिए, ज़िम्मेदारी एक बार छूट जाएगी, लोग गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन जब आपकी जॉब होगी, सब कुछ आपके हाथ में होगा, तो सब लोग मान जाएंगे, सब ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं हुआ तो ये जो ताने, जो चीज़ें आप सुन रहे हैं ना, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए लोगों के पैरामीटर पर खड़े होने का, लेकिन आप हो नहीं पा रहे हैं, तो ये चीज़ आजीवन चलने वाली है। क्योंकि आप 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, किसी को खुश नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितना भी कोशिश करो। तो इसलिए, क्योंकि सेटिस्फेक्शन सामने वाले का सामने वाले के मन से होता है, ना कि आपके काम से होता है। तो इसलिए जो है आपको इन तानों को सुनते रहना है, आराम से एक्साइट करते रहिए। बस ये सोचिए कि ये एक पार्ट है और जो है निकाल लिए। और कहते नहीं है, जवाब देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब आप जवाब देंगे तो उसी में उलझ कर रह जाएंगे। और जवाब नहीं देना है, आपको अपना काम करना है और कंसिस्टेंटली पढ़ते चले जाइएगा, पढ़िएगा अच्छे से। और ये देखिए, दोपहर में हस्बैंड आ गए हैं तो मैं लंच बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। अभी मैं दाल तड़का लगा रही हूँ, फिर चटनी बनाऊँगी। तो इस तरह से करके सिंपल ही खाना खाएँगे, दाल चावल सब्जी चटनी। इस तरह से दोपहर का हम लोग अपना टाइम करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर के लिए, लगभग आधे घंटे के लिए नैप लूँगी मैं, क्योंकि सुबह से पढ़ी भी, काम भी की, तो थोड़ा थक सा गई हूँ। तो थोड़ा आधे घंटे का नैप लेने के बाद उठकर फिर पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। तो इसी तरह से आप लोग भी कीजिए डियर। अगर कोई परेशानी आ रही है तो कोई जो खास है, जो आपको हेल्प कर सकता है, जो पॉजिटिव पर्सन है, उससे अपनी चीज़ें शेयर कीजिए। इस तरह से अपना टाइम निकालिए, लेकिन पढ़ते रहिए, छोड़िए मत। ऐसा मत करिए कि मतलब 1 हफ्ते, 10 दिन, 3 दिन इस तरह से निकल जाएँ कि आपने 1 मिनट भी पढ़ाई ना की हो। ऐसा बिल्कुल मत करिए। क्या ऐसा हो सकता है कि 1 मिनट भी आप घर में किसी दिन काम ना करो, काम चल जाएगा? या फिर आप अपनी ज़िम्मेदारी ना निभाओ, काम चल जाएगा? आप खाना ना खाओ, काम चल जाएगा? आप नहाओ नहीं, काम चल जाएगा? नहीं, तो फिर ये कैसे हो सकता है? इसके लिए भी आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, चाहे जैसे निकालो। और कोशिश करो कि इस टाइम को बढ़ाते जाओ। ये देखिए, हम लोग अपना जो है वो लंच कर रहे थे। आजकल पीहू को मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो अपने से खाना सीख जाए। अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो अपनी चीज़ों के लिए उसकी जो दूसरे के प्रति डिपेंडेंसी है वो कम हो, चीज़ें अपने आप करने लगे तो बेहतर है। क्योंकि स्कूल वगैरह में है, टीचर्स परेशान होते हैं खिलाने में। अब धीरे धीरे बच्चे को जो है चीज़ें आनी चाहिए, इससे बच्चे का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इसी तरह से हम लोग अपना पूरा दिन जो है वो बिताते हैं। ये देखिए, रात हो गई है और रात को मैं पढ़ाई कर रही थी और लैपटॉप में ही कर रही थी, तो इसी में आपको टाइम दिखाने की कोशिश करूँगी। देखिए, लगभग रात के 12 बज गए हैं, 23:51 है। कॉर्नर में आपको देखिए टाइम दिख रहा होगा। तो 12 बजे तक मैंने पढ़ाई की थी और स्क्रीनशॉट में लगा दूँगी। लगभग 6 साढ़े 6 घंटे की मेरी पढ़ाई हुई थी, साढ़े 6 घंटे की। तो इस तरह से मैंने अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिवली निकाला है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।